नमस्कार दोस्तों, एफर्मेशंस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप अपने सभी बिलीव्स को इजीली चेंज कर सकते हो। चाहे आपके बिलीव्स जितने भी नेगेटिव क्यों ना हो, जितने भी पुराने क्यों ना हो, अगर आप सही तरीके से एफर्मेशंस का यूज़ करते हो तो आप उसको डेफिनेटली चेंज कर सकते हो और एफर्मेशन से आप अपनी लाइफ में जो चाहे वो मैनिफेस्ट भी इजीली कर सकते हो। लेकिन स्टिल बहुत सारे लोगों की लाइफ में एफर्मेशंस काम नहीं करते, या आपने भी कभी एफर्मेशंस का यूज़ किया होगा तो कभी आपके लिए वर्क किए होंगे, कभी आपके लिए नहीं भी वर्क किए होंगे। तो मैं आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि क्यों एफर्मेशंस आपके लिए वर्क नहीं करती है और ऐसा आपको क्या करना चाहिए जिससे एफर्मेशंस आपके लिए वर्क करे। इसके लिए आपको दो चीज़ें समझनी होंगी और उन दो चीज़ों को समझने से पहले आपको एक चीज़ ये समझनी होगी कि आप अपनी लाइफ में वही क्रिएट करते हो जिस पे आपका कांस्टेंट फोकस है, यानी पूरा कंसिस्टेंट थॉट्स आप जिस चीज़ पे दे रहे हो और जिस सब्जेक्ट पे आप जिस तरीके से दे रहे हो उसी तरीके से वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती है। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाता है कि हम बहुत टाइम से एफर्मेशंस कर रहे हैं या रोबोटिक एफर्मेशंस कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे लिए वर्क नहीं कर रही। महीने बीत गए, काफ़ी महीने बीत गए या सालों बीत गए एक ही एफर्मेशन को बार बार रिपीट करते हुए, स्टिल वो चीज़ रियलिटी नहीं बनी। क्यों? क्योंकि आप अपने लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करते हो वो अपने शब्दों से नहीं करते हो, अपनी फीलिंग से करते हो। और जब तक आपकी फीलिंग्स में इंप्रूवमेंट नहीं आता है आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, फिर चाहे उसको आप जितना भी रिपीट कर लो। अब इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ ताकि आप इसको और बेटर तरीके से समझ सको। मान लीजिए आपकी कोई डिज़ायर है, आप उस डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल उस डिज़ायर को हम रखते हैं गवर्नमेंट जॉब। अब यहाँ पर सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है जो आपको अपने आप से पूछना चाहिए, क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए या मुझे गवर्नमेंट जॉब की नीड है? और ये चीज़ आपको सुनने में सिंपल सी लगेगी या फिर लगेगा कि इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन अंतर क्या है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। आपकी हर डिज़ायर इसी तरीके की होती है। एक तरफ आप किसी चीज़ को चाहते हैं कि ये चीज़ मुझे चाहिए, एक तरफ आपकी उस चीज़ को पाने की ज़रूरत होती है। गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ये आपकी वांटिंग है, आई वॉन्ट गवर्नमेंट जॉब। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, मुझे किसी भी हालत में गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ये होती है आपकी नीड। और आपको ये समझना जरूरी है कि जब आप किसी चीज़ की नीड में होते हो वो चीज़ आपसे और भी ज़्यादा दूर चली जाती है, क्योंकि नीडनेस पे आपका फोकस ज़्यादा लैक पे होता है, ज़्यादा रेजिस्टेंस पे होता है। और मोस्टली लोग जो एफर्मेशन करते हैं या कोई भी प्रोसेस यूज़ करते हैं वो वांटिंग से नहीं करते हैं, वो हमेशा नीडिंग से करते हैं। जैसा अब्राहम इसको सिंपल वर्ड्स में बोलती है, अगर आप कोई चीज़ चाहते हो और उस चीज़ को चाह करके अगर आप ये फील करते हो कि अगर ये चीज़ मेरी लाइफ में आ जाए तो मैं कितना अमेजिंग फील करूँगा या करूँगी, मेरी लाइफ कितनी अमेजिंग हो जाएगी, कितनी बेटर हो जाएगी, तब आप अलाइंड होते हो। लेकिन जब आप ये फील करते हो किसी चीज़ को लेकर के कि मुझे इस चीज़ की मेरी लाइफ में ज़रूरत है, अगर ये चीज़ मेरी लाइफ में नहीं मुझे मिली तो मेरी लाइफ ख़राब हो जाएगी, या मेरे पास इस चीज़ का लास्ट अटैम्प्ट है, अगर नहीं हुआ तो मैं कभी नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, इस जगह पे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हो, फियरफुल हो जाते हो, एंग्जाइटी हो जाती है आपको और डिप्रेस्ड आप हो जाते हो। तो इस जगह पे आप इसी तरीके की चीज़ों को और ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हो। ये एक बोलोगे तो सबसे बड़ा मेजर रीज़न होता है आपके एफर्मेशंस के ना वर्क करने का और आपके लाइफ के बाकी डिज़ायर्स के ना वर्क करने का। क्योंकि आप अगर किसी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो डिज़ायर को समझना ज़रूरी है कि जो डिज़ायर है वो हमेशा प्योर पॉजिटिव एनर्जी की होती है। जब आप उस डिज़ायर के साथ अलाइंड होते हो आप हमेशा अच्छा फील करोगे, जब आप उसमें रेजिस्ट करते हो आप हमेशा बुरा फील करोगे। जब भी कोई न्यू डिज़ायर हमारे अंदर आती है तो अगर हम उसकी एक्साइटमेंट को फील करते हैं तो हम समझते हैं कि हाँ, मेरा इनर बीइंग इस बात से एग्री करता है और मैं वाइब्रेशनली अलाइंड हूँ, इसलिए मैं किसी डिज़ायर को सोच करके बहुत अच्छा फील करता हूँ। लेकिन वहीं अगर मैं किसी डिज़ायर को सोच करके एकदम बुरा फील करने लगूँ या डरने लग जाऊँ कि ये तो इतनी बड़ी चीज़ है, ये मुझसे तो पॉसिबल ही नहीं है, मैं तो मैनिफेस्ट ही नहीं कर पाऊँगा इस चीज़ को कभी, तो क्या होगा, मैं बुरा फील करने लगूंगा। और जब मैं बुरा फील करूंगा मेरा इनर बीइंग मुझसे क्या कह रहा होगा, मैं तुम्हारी इस बात से एग्री नहीं करता, मैं जानता हूँ कि तुम इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो लेकिन तुम इस बात को नहीं समझ पा रहे। और आप कंसिस्टेंटली इसी फोकस पे हो कि मुझसे नहीं होगा या नहीं हो पाएगा, तो इस जगह पर आप देखोगे आप उस चीज़ से और ज़्यादा दूर होते चले जाते हो। और इस जगह पर अगर आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ को नीड लेते हो, जैसे ज़रूरत पड़ने पे वो चीज़ आपके काम आने ही वाली है, जैसे मनी होता है या आपका करियर होता है, वो चीज़ आपको चाहिए ही चाहिए होती है, या रिलेशनशिप होता है किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ ही, तो ऐसी जगह में आपकी वांटिंग से ज़्यादा आपकी नीडिंग जो होती है वो ज़्यादा हावी होती है आपके ऊपर। और उस जगह पे आप मजबूर हो जाते हो बहुत सारे प्रोसेसेस को बार बार चेंज करने में, एक ही चीज़ को बार बार अलग तरीके से या गलत तरीके से रिपीट करने में। और क्योंकि जो आपकी एफर्मेशंस होती है वो स्टार्ट आपकी नीडिंग से होती है तो वो फीलिंग्स को चेंज नहीं कर पाती, वो जस्ट शब्दों में हो जाती है। यानी आप शब्दों में तो बोलते हो कि हाँ ये पर्सन मेरा हो चुका है,
या ये गवर्नमेंट जॉब मुझे अब मिल चुकी है, मैं इस गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन अंदर से आपको पता होता है कि आपकी करंट रियलिटी क्या है। अंदर से आप टाइम देख रहे होते हो कि इतना ही टाइम बचा है अब एग्जाम में, इतना ही टाइम बचा है अब रिजल्ट में, यही मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। और फिर आप क्या करते हो, आप बार बार एफर्मेशन को और ज़्यादा रिपीट करने लगते हो। ऐसे में क्या होता है कि एफर्मेशन आपके माइंड पर और ज़्यादा हावी होने लगती है, क्योंकि आप बोल तो रहे होते हो लेकिन आपको रिजल्ट में थोड़ा सा भी फर्क नज़र नहीं आ रहा होता, ना आपकी फीलिंग में इंप्रूवमेंट आ रहा होता है, ना आपको करंट रियलिटी में कुछ दिख रहा होता है। तो माइंड और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगता है कि मैं इतने टाइम से इस चीज़ को कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन अभी तक ये चीज़ क्यों नहीं हो रही है। क्योंकि इसका रीज़न सिंपल है, वांटिंग और नीडिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। किसी चीज़ की डिज़ायर करना, किसी चीज़ को चाहना और कैसे भी करके कोई चीज़ मुझे मिल जाए, ये चीज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और आप अपनी लाइफ में जो भी डिज़ायर मैनिफेस्ट करने जाते हो, वो हमेशा अपनी डिज़ायर से अगर आप करते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो आप हमेशा उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेकिन मोस्टली हमारी फीलिंग क्या होती है कि मुझे कैसे भी करके ये चीज़ मिल जाए। आप यूनिवर्स से लड़ नहीं सकते, आप उससे भिड़ नहीं सकते। आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, आप यूनिवर्स के अलाइनमेंट में चलो। यूनिवर्स जिस तरीके से सोचता है उस तरीके से सोचो और आपको आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आप चाहते हो। तो अब यहाँ पे आंसर आता है, या फिर आप बोलो क्वेश्चन आता है कि फिर एफर्मेशंस का यूज़ हम करें कैसे। अब एफर्मेशंस अगर देखोगे, एफर्मेशंस है क्या? एफर्मेशन बस वो सेंटेंसेस है जो आप अपने माइंड में रिपीट करते हो। फिर चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, आपके माइंड में चल रही हर एक स्टोरी, हर एक फ्रेज जो है वो एक एफर्मेशन ही है। तो आपको इसीलिए कुछ पर्टिकुलर लिखे वाले एफर्मेशन जरूरी नहीं है। अगर आप करो तो भी चलेगा, ना करो तो भी चलेगा। अगर मुझे देखो तो मैं एफर्मेशन उतना नहीं करता। एक मेरी फेवरेट एफर्मेशन है जो आप लोग जानते हो कि मैं यूनिवर्स की मदद से सारे काम कर सकता हूँ क्योंकि वही मुझे शक्ति देते हैं, या एक है एवरीथिंग इज ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी। तो ये कुछ गिनी चुनी एफर्मेशन है जो मुझे याद है, तो ये मैं यूज़ करता हूँ। अदरवाइज मैं हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स यूज़ करना पसंद करता हूँ या मेडिटेशन करना पसंद करता हूँ। क्योंकि आप एफर्मेशन यूज़ करो या फिर आप कोई दूसरा प्रोसेस यूज़ करो, वो प्रोसेस मैटर नहीं करता। प्रोसेस सभी आपको हेल्प करते हैं आपके अलाइनमेंट में आने के लिए। मैटर बस इतना करता है कि आप नीडीनेस में नहीं होने चाहिए किसी चीज़ के, आप उसकी डिज़ायर पे होने चाहिए, यानी वांटिंग पे। क्योंकि यूनिवर्स के पास कोई टाइम लिमिट नहीं है। किसी चीज़ को यूनिवर्स एक दिन में पूरा कर सकता है जिसको आपको करने में सालों लग जाए। और यूनिवर्स की अलाइनमेंट में जब आप नहीं होते हो तो आप सालों लगा करके भी उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते जो आप एक दिन में एक अलाइनमेंट से कर सकते हो। और जो एफर्मेशंस होते हैं वो आपके माइंड की स्टोरीज को चेंज करते हैं। तो चाहे आप एफर्मेशन यूज़ करो चाहे आप कोई दूसरे प्रोसेसेस यूज़ करो, एट द एंड आपके माइंड के फ्रेजेस चेंज होंगे। क्योंकि एफर्मेशंस आपके लिए टोटली नेचुरल है, क्योंकि आपके माइंड में चल रहा हर एक सेंटेंस एक एफर्मेशन है। तो अब एफर्मेशन जब आप यूज़ करते हो तो एफर्मेशन सिर्फ और सिर्फ अपने गोल्स को लेकर के मत रखो, जनरल एफर्मेशंस को भी आपको रखना चाहिए। या फिर सिंपल अब्राहम हिक्स की लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो अब्राहम हिक्स कहती है, इफ़ यू कांट बी स्पेसिफिक देन बी जनरल। इसका मतलब है कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर के स्पेसिफिक नहीं हो सकते, अपनी डिज़ायर को लेकर के स्पेसिफिक नहीं हो सकते, तो जनरल हुआ करो। जैसे अगर आप एफर्मेशन यूज़ कर रहे हो कि मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मेरी शादी मेरे स्पेसिफिक पर्सन के साथ अब हो चुकी है। तो इस तरीके से हम एफर्मेशन को यूज़ करते हैं जब हम किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं मैरिज के लिए। तो ये एफर्मेशन जो है वो 100% एक्यूरेट है, लेकिन हर किसी के लिए ये वर्क नहीं करेगी। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि हाँ मेरा पार्टनर मेरी लाइफ में हो, मेरी उससे शादी हो जाए, लेकिन ध्यान इसी बात पे रहता है कि वो इंसान आपसे बात ही नहीं करता, तो ये एफर्मेशन आपके लिए वर्क नहीं करती इस जगह पे। अब इस एफर्मेशन को अगर आप यूज़ कर सकते हो तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते या इस चीज़ के लिए या इस जगह पे ये एफर्मेशन आपके लिए नहीं वर्क करती, तो आप जनरल हो जाओगे। आप इस जगह पे जनरल कैसे होंगे कि मुझे मेरे स्पेसिफिक पर्सन के साथ ही शादी करनी है। ये एफर्मेशन बेस्ट नहीं है, लेकिन आपके लिए उस टाइम बेस्ट हो सकती है जब आप इस बात पे बिलीव नहीं कर पा रहे कि आप इस चीज़ को कर सकते हो। क्योंकि जब आप ये बोलोगे कि मेरी शादी मेरे स्पेसिफिक पर्सन के साथ हो चुकी है और वो बोलने पे अगर आपको फीलिंग नहीं आती या आप अपोजिट फील करते हो या आपका ध्यान लैक की तरफ ही जाता है, तो उससे थोड़ा कम ध्यान आपका लैक की तरफ जाएगा, उससे थोड़ा कम रेजिस्ट आप करोगे इस एफर्मेशन को यूज़ करते हुए। अब आपने बहुत सी जगह पे ये भी सुना होगा कि हम वांट वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, क्योंकि ये गलत है। लेकिन एक्चुअल में देखोगे कि जो लोग ये आपको बताते हैं वही लोग गलत हैं। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई ऐसा खास रूल नहीं है कि आप इस रूल को फॉलो करो या इस रूल को फॉलो मत करो। बस समझना ये है कि आपकी फीलिंग्स में इंप्रूवमेंट आना चाहिए। और अगर आप ये एफर्मेशन यूज़ करना चाहते हो, यानी एफर्मेशन का बेसिकली मैं आपको सिंपल वे में और एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि कैसे एफर्मेशन वर्क करती है। आपके माइंड में इस वक्त कुछ स्टोरीज है हर एक सब्जेक्ट को लेकर के जिसको आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल इस वक्त आपके लिए वो चीज़ स्पेसिफिक पर्सन है और आप अगर नो कांटेक्ट में हो तो आपके माइंड में कुछ स्टोरीज ऐसी है कि मेरा पार्टनर मुझसे बात नहीं करता,
वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, पक्का कोई थर्ड पर्सन हमारी लाइफ में है। मुझे नहीं पता कि वो कौन है, लेकिन मुझे पता है कि कोई ना कोई तो है। उसने मेरे साथ गलत किया, उसे मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी लाइफ में हमेशा ऐसा क्यों होता है? क्यों मुझे ही हमेशा अपने लाइफ में, अपने रिलेशन में 100% अपना देना पड़ता है? क्यों ऐसे ही लोग मेरी लाइफ में आते हैं जो मुझे इतनी परेशानी देते हैं? क्यों मैं इसी तरीके के रिलेशनशिप्स को बार बार अट्रैक्ट करता हूँ या करती हूँ? अब ये इन जनरल आपकी स्टोरीज है, और कुछ यहाँ पर देखोगे तो उस पर्सन को लेकर के भी कुछ ग्रजेस हो सकते हैं या गुस्सा हो सकता है। तो ये जितनी चीज़ें अभी तक मैंने रिपीट की, ये एक एफर्मेशन है, यानी एक बंच ऑफ एफर्मेशन है जो आपका माइंड रिपीट करता है जब भी आप उस पर्सन के बारे में सोचते हो। ऑब्वियसली यहाँ आप समझ गए होंगे कि आप उस इंसान को अपनी लाइफ में चाहते तो हो, लेकिन उसके लिए ये बातें आप छोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या है, आप नीडिंग में हो, और इस जगह पे आप हमेशा बुरा फील करोगे। अगर आप इसको शिफ्ट करना चाहते हो तो इसको शिफ्ट करने के लिए ये जो सेंटेंसेस मैं रिपीट कर रहा था, इन सेंटेंसेस को आपको छोड़ना होगा। जब तक आप छोड़ोगे नहीं तब तक आप उस जगह पे मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। और जैसा अब्राहम कहती है कि किसी चीज से फोकस हटाना है तो उस फोकस को आप डायरेक्टली हटा नहीं सकते, यानी ये नहीं बोल सकते कि मैं उसके बारे में ऐसा नहीं सोचूंगा या ऐसा नहीं बोलूंगा। आप एक न्यू फोकस बिल्ड करोगे, यानी आपको पता है कि आपका ध्यान इसी बात पे बार बार जाता है, तो आप इस बात को छोड़ करके एक न्यू बातें अपने माइंड में रखोगे जिस पर आप अपना ध्यान बार बार दोगे। और जब आप इन बातों पे ध्यान दे रहे होंगे तो आपका पुरानी बातों पे कम ध्यान जाएगा। अब इस जगह पे ये अफर्मेशन आ जाती है कि मुझे अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ ही रहना है, मुझे इसी इंसान के साथ शादी करनी है, मुझे यही इंसान मेरी लाइफ में चाहिए, मुझे यही इंसान पसंद है, मैं इस इंसान से पहली बार यहाँ पे मिला था, मुझे ये इंसान इसीलिए पसंद है, इसमें ये सारी खूबियाँ हैं, मुझे यही इंसान मेरी लाइफ में चाहिए। अब यहाँ पे वो बात अलग है कि आप वांटिंग की बात कर रहे हो, आप यही बात कर रहे हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे इसी से साथ शादी करनी है, या मुझे इस रिलेशनशिप में ये चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में ये चाहिए। लेकिन जब आप ये बात कर रहे हो, आपके समझना ये जरूरी है कि आप इस जगह पे ये कंप्लेंट नहीं कर रहे हो कि वो इंसान में क्या बुराई है, या ये कंप्लेंट नहीं कर रहे हो कि वो मुझसे क्यों दूर है। तो नेचुरली अगर देखोगे तो इस वाले वांटिंग में जब आप हो, आपका करंट रियलिटी से ध्यान ऑटोमेटिकली बहुत कम हो जाता है। लेकिन अगर आप इस जगह पे ये अफर्मेशन का इस्तेमाल करने लगो कि नहीं, वो इंसान मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो इंसान मेरे लिए पागल है, वो सिर्फ मुझसे शादी करना चाहता है, तो ऐसे में क्या है, आप ये शब्द रिपीट कर रहे हो, लेकिन याद आपको यही बात आएगी कि वो तो आपसे बात तक नहीं करते। तो यहाँ पे क्या है कि आप अफर्मेशन यूज़ करोगे, आप रेजिस्ट करोगे, आप जनरल एफर्मेशंस का यूज़ करोगे, या सिर्फ आई वांट करके चीज़ों को बात करना स्टार्ट करोगे, तो आप देखोगे आपका फोकस शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और आई वांट से कैसे आप मैनिफेस्ट करते हो, इसमें पिवटिंग को लेकर के जब आप वीडियो देखोगे मेरे चैनल पे तो आप इसको बेटर तरीके से समझ पाओगे। वैसे आप में से ज़्यादातर लोग या मैक्सिमम लोग जानते ही होंगे पिवटिंग क्या है। अगर नहीं जानते हैं तो आप टाइप कीजिएगा पिवटिंग गगन यूनिवर्स, PIVOTING पिवटिंग गगन यूनिवर्स, आपको मिल जाएगी वीडियो। तो इस तरीके से अगर आप एफर्मेशंस का यूज़ नहीं भी करते हो तो भी चलेगा, क्योंकि आपके माइंड में चल रहे सभी सेंटेंसेस एफर्मेशन है। जब आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखने लगोगे तो भी आप अपने एफर्मेशंस को माइंड के चेंज कर लोगे। जब आप ग्रेटिट्यूड करने लगोगे तो भी आपके माइंड के एफर्मेशंस चेंज हो जाएंगे। यानी प्रोसेस चाहे आप जो भी यूज़ करो, वो एट दी एंड आपके माइंड में चल रही स्टोरीज को चेंज करते हैं, और वो करते तभी है जब आप उसमें कंसिस्टेंट होते हो। कंसिस्टेंट आप उसमें तब रह पाते हो जब आप वांटिंग पे होते हो, नीडिंग पे नहीं। किसी चीज़ को आप चाह सकते हो लेकिन मजबूरी में उसको पा नहीं सकते कि मुझे कैसे भी करके ला दो। इतनी दया नहीं खाता यूनिवर्स कभी किसी पे। यूनिवर्स आपको चीज़ें आपकी लाइफ में तभी रियलिटी में देता है जब आप उसकी अलाइनमेंट में होते हो। तो वो अलाइनमेंट में आने की जिम्मेदारी आपकी होती है। आप आओगे आपको मिल जाएगा, आप नहीं आओगे आपको नहीं मिलेगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।